सो हेलो एवरीवन। हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारा हिडन ट्रेजर नॉलेज के मामले में हमारी इंडिया में छुपा हुआ है और उसको अभी भी खोजा जाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ऐसा ही एक हिडन ट्रेजर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मेरे साथ आज जो सर खड़े हुए हैं इनका नाम है मिस्टर सुनील गोरंग एंड ये खुद IBBF के नेशनल रेफरी हैं। इसके अलावा इनके पास इतनी सारी नॉलेज रिगार्डिंग फिटनेस एंड जिमिंग इंडस्ट्री से है कि आई एम श्योर कि ये इटसेल्फ खुद एक चलता फिरता स्कूल है। सो आइए आज इनसे बात करते हैं एंड इनसे कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में बातें जानते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सर। हाउ आर यू सर? सर फाइन। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, क्योंकि आपने आपके चैनल के थ्रू, आपका यूट्यूब के थ्रू मुझे इनवाइट किया सर जी। एंड इट्स माय बिग प्लेजर कि आपने मुझे याद किया। सेम हियर सर, सेम हियर। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। सो सुनील सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अपना फिटनेस का कैरियर कब स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया? सर एक्चुअली क्या था, इट वाज इन माय स्कूल डेज। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो आपको पता है हर किसी का एक ट्रेंड होता है कि चलो बॉडी अच्छा बनाने के लिए, लेकिन अचानक मुझे एक ऐसा हो गया कि मैं अब कुछ संगतियों से उल्टा पुल्टा हो गया ऐसा, तो इसका मुझे थोड़ा सा अभी एक प्रॉब्लम हो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इतना दुबला पतला होने लगा कि हर कोई मुझे चिढ़ाते थे, तो मैं उसी का थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। सो आपकी क्या एज थी सर उस टाइम पर? उस टाइम मेरा मे बी 17 और 18 ईयर्स का। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ बुरी चीजों का, तो वो क्या चीज थी सर, आप शेयर करना चाहेंगे? यस सर, वाई नॉट सर, सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये हर किसी का मोड पे आता है एक जिंदगी जब करेक्ट आप टीनेज पे होते हो। या सर हम लोग का उधर ज़्यादा, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ सिक्किम से जी, तो गैंगटॉक बहुत ठंडा जगह है सर। तो वहाँ पे ऐसा जैसे हम लोग का उधर पे अभी ठंडी की जगह पे ज़्यादातर स्मोकिंग का बहुत आदत लग जाता है, क्योंकि लगता था ऐसा कि स्मोकिंग से आपको थोड़ा गर्मी एहसास होगा, लेकिन ये नहीं है, गलत। अभी जाके पता चला कि वो गलत है। या लेकिन स्कूल टाइम में अभी सिगरेट खाने का आदी हो गया, तो तब फिर ऐसा हो गया। संजय दत्त का फैन भी था। अच्छा, तो सिगरेट की वजह हम लोग बीड़ी पीने शुरू कर दिए। ओह, तो इसकी वजह से थोड़ा चेस्ट में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, तो उसके प्रॉब्लम आने के बाद तो शुरू हो गया चेस्ट का प्रॉब्लम, दर्द। अच्छा, उसी वजह से उसको ठीक करने के लिए मैंने 2-3 महीना घर में रह के आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गो टू द जिम, लोकल जिम। ठीक है। तो सर वहाँ जिम करते करते मैं क्या पता कि इसका ही प्रोफेशन बना लूंगा मैं। सो सर ये कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं? सर इट वाज इन 1993। सो 90s में सर जिम का और आज के टाइम में जिम का क्या डिफरेंस आपको मेजरली नजर आता है? सर आपके जमाने में जो आप जिमिंग किया करते थे सर, इक्विपमेंट वाइज या प्रोटोकॉल वाइज, या जैसे आजकल हम लोग बहुत फैंसी डाइट्स लेते हैं, ऐसी कोई चीजों का जमाना था? यस सर, आपने जैसे डाइट बोला सर, उस टाइम हम लोग का तो उतना नॉलेज नहीं था, बिकॉज अभी भी कितने आदमी को पता नहीं कि वेयर इज द सिक्किम एक्चुअली लोकेटेड इन द मैप ऑफ द इंडिया। हाँ, है ना सर। सिक्किम जैसे सिक्किम कहाँ है बोलते, कोई बोलता है कि अभी यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम होता है, बाहर भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिया डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं कि सिक्किम कहाँ पे हो, आप लोग नेपाल से हो। अच्छा, तो अभी कितना को पता लगे सिक्किम इज द 22 स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट। मैं उनको बताता हूँ कि हम लोग इंडियन ही है। तो सर वहाँ पे जब जिम था सर, तो तब जब अभी शुरू हुआ तो उतना जिम का क्रेज तो किसी को पता नहीं था जिम क्या होता है। उनको लगता था कि क्योंकि हम लोग हिली से बिलोंग करते हैं, हिली एरिया से, तो वहाँ पे सर हम लोग का जैसे पहाड़ चढ़ना उठना वही एक्सरसाइज हो जाता था। तो तब भी उनका जिम का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन अब मुझे अपना शरीर को थोड़ा बेहतर बनाना था, दैट वो सोच के मैंने उस टाइम जिम ज्वाइन किया था। लेकिन जिम में उतना मशीन सर, हम लोग के पास एक ही पुल्ली पर आता था, 2-3 डंबल और ट्रेनर कोई नहीं था, जो मर्जी कर लो। मैगजीन देखते थे, जैसे तारस का मैगजीन होता था उस टाइम, वो हम लोग वही देख के करते थे एक्सरसाइज, जो मर्जी वही कर लेते थे सर। बाइसेप पूरा एक हफ्ता बाइसेप में निकाल देते थे। क्या बात है, अच्छा, पूरा हफ्ता चस्का निकाल देते सर। और रिगार्डिंग डाइट्स, मैंने आपको बोला कि सर आफ्टर वर्कआउट हम लोग आधा दर्जन केले खा लेते थे। आधा दर्जन केले? या अच्छा। वैसे मतलब पता मुड़ी होता था, हाँ, जो पफ राइस, हाँ, वो खाते थे। अच्छा, एवरी सैटरडे वी यूज्ड टू गो टू द होटल्स एंड हैव पोर्क राइस, पोर्क पेट के खाते थे खाना। अच्छा, तो यानी बिल्कुल देसी डाइट रहती थी आप लोगों की? यस सर। अच्छा, एंड नो मिल्क, क्योंकि हम लोग को तो दूध नहीं होता है सर, क्योंकि हिली एरिया है, हम लोग का ज्यादातर गाय भैंस कम ही होता है। दैट्स व्हाई वी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिस पोल्ट्री प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, मीट की तरफ बस। सो सर, आपने जैसे कि बताया कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया, तो कब आपको लगा कि अब मेरे को जिमिंग को जो है प्रोफेशनल कैरियर के तौर पर लेना चाहिए? सर 1995 से शुरू किया था सर, तब मुझे पता नहीं था इसको प्रोफेशन बनाऊंगा सर, कि लेकिन एक मन में एक जुनून था
क्योंकि सर मुझे किसी को दिखाना था जो मुझे पहले चिढ़ाते थे। अच्छा जैसे मैंने बोला सर आई वाज इन 45 किलो एट दैट टाइम। अच्छा, आपको बुली करते थे? या जब मुझे चेस्ट का केस हुआ था, हाँ। ट्यूबरकुलोसिस, दैट टाइम आई वाज 45 केजीज का। तो सर उसके बाद मेरा 2000 में मैंने बोला कि मेरा जॉब लग गया। एंड आफ्टर दैट सर जॉब लगने के बाद मैंने फिर मेरा वहाँ से अपने स्टेट से पहली बार निकला था घर से बाहर। एंड दैट टाइम मुझे हम लोग को पता नहीं था कि मेट्रो सिटी भी होता है इंडिया में, बड़े बड़े सिटी भी है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपना नेकेड आई से देखा कि कलकत्ता इज द सुपर सिटी, अभी भी मेट्रो सिटी में जाते। तो हम लोग जब पहली बार कलकत्ता पहुंचे मेरा जॉब लगने के बाद, तो सिटी देख के एक तो मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा सिटी भी है इंडिया में। एंड दैट टाइम मेट्रो वहाँ पे पहली बार था ट्राम, तो वहाँ पे सर एक्चुअली पहुँच गया। उसके बाद मैंने 2-3 महीने जिम नहीं किया, पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मेरा म्यूजिक से भी लगाव था स्कूल में जब था। मैंने सोचा कि कलकत्ता इतना बड़ा स्टेट पे आ गया, तो मैं सोचा कि क्यों म्यूजिक कहीं फिर जरिया बना लूँ। अच्छा, फिर म्यूजिक करने भी गया 2-3 जगह सर, लेकिन एक होता है सर आयरन का जो मस्ती, वो खींच लिया फिर जिम की तरफ मुझे। राइट। एक बार मैं जा रहा था गली से आफ्टर ऑफिस, तो मुझे ये आयरन का ठंग ठंग का आवाज सुनाई दिया। हाँ। तब तो सब आयरन था। तो सर देखा जैसे खिड़की से देखा मैंने विंडो से, देखता हूँ कि एक मोटा सा सर बैठा हुआ था। शायद उस टाइम उनका बाइसेप होगा 18-19 इंच का बाइसेप्स। अच्छा, तो मैं देख के उनको डर रह गया, बोला इतना इतनी बड़ा भी होता है। तो मैं जाके सर को पूछा, सर ये जिम है? बोला हाँ जिम है। तो बोला सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो तब से मेरा सर जॉब बटवीन का असली कैरियर शुरू हुआ। अच्छा, तब मुझे अब मतलब वो आपका ट्रिगर पॉइंट था? यस सर वो था। अच्छा, सो सर जैसा कि मैं जानता हूं आपके बारे में, आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स शायद नहीं जानते होंगे कि आपने ऑलमोस्ट हर तरीके का सर्टिफिकेशन जो है अपनी लाइफ में कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो ये शौक सर कैसे रहा? मतलब आप अपने आप को हाईली एजुकेटेड पहले करना चाहते थे या किसी वजह से आपने सारे सर्टिफिकेशंस अपने कंप्लीट सर? एक्चुअली आपको बता दूं सर, क्योंकि हिल्स में ज़्यादातर हम लोग का जो एजुकेशन लिटरेट लेवल है थोड़ा कम ही है सर, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के लिए हम लोग वी हैव टू मूव फ्रॉम द अदर सिटीज ऑफ इंडिया। क्योंकि हम लोग का सर उधर हिल्स, अभी जैसे मैंने बोला है सर, सिक्किम इज द नियरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एक सिटी जो चाइना से बिलोंग करते हैं, नियर बाई चाइना है सर हम लोग का। तो हम लोग के लिए बहुत इंडिया जाना बहुत मुश्किल होता है, बाहर जाना। तो हम लोग का उधर जो लिटरेसी पेपर रेट था बहुत कम था पहले सर। ठीक है। तो उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोलता सर, इवन आई वॉज जस्ट क्लास 10 पास, उससे ज़्यादा नहीं। अब ट्रेनर का जो होता है सर, मैंने जब कलकत्ता में जिम ज्वाइन किया तो उसके बाद सर एक जिम की तरफ लगा हो गया। तो सर जहाँ पे मैंने कलकत्ता में सीखा, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा नया नॉलेज, नया टेक्निक ऑफ वर्कआउट ट्रेनिंग ये सीख के बाद सर, जब मैंने आपने बताया सर, जैसे मैंने जिम के बारे में सोचता हूँ, तो क्या हुआ सर, जैसे जिम खोलने के बाद जैसे आपको लगता है कि एक नशा से चढ़ जाता है। जब मैंने अपना पहले जिम स्टैब्लिश किया था 2006 में आके, तो सर एक बात होता है कि कुछ तो करना पड़ेगा अगर इस फील्ड में रहना है तो। ठीक है। तब मैंने सबसे पहले शुरू किया था 2010, इट वाज 2010, जहाँ पे मैंने पहला सर्टिफिकेशन कोर्स किया था पंजाब से। अच्छा, तो सिक्किम से आप यानी कि पंजाब गए सर्टिफिकेशन करने के लिए? ऐसा क्यों सर? सर एक्चुअली मैंने बोला सर, हम लोग का भी जैसे हम लोग के बाद इंडिया कट जाता है, लाइक आसाम जैसे हम लोग के पास इंडिया कट जाता है। तो सर हम लोग को तो इतना नॉलेज भी नहीं थे, तो हम लोग का कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो सर मैंने बोला, जैसे हम लोग वर्कआउट करते थे तब हम लोग का मैगजीन होता था, तो हम लोग वही मैगजीन देख के देखते थे, और उसमें प्रेमचंद टोकरा का फोटो होता था। अभी भी पता है मुझे, आप लोग साइक्लोपीडिया पढ़ते थे। तो सर वो जो आए मर्जी भी कर लेते। मैंने बोला पूरा एक दिन चेस्ट, एक हफ्ता चेस्ट का लगा देते, कभी एक हफ्ता पूरा लेग्स का। अच्छा, दिन में मिनिमम 3 से 4 घंटे वर्कआउट करते थे। सो पंजाब से सर आपने किस चीज का सर्टिफिकेशन किया? सर ये था मेरा पहले सब सर्टिफिकेट, जो मेरा सीबीटी सर्टिफाइड बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग। अच्छा। जो मैंने रणधीर हसीस सर से किया। अच्छा। सर उसके लिए भी मैंने बोला, जैसे मैगजीन देखा सर, को बताने वाला नहीं था, तब मैंने खुद सर को वहाँ से नंबर लिख के कॉन्टैक्ट किया। सर मैं सिक्किम से बोल रहा हूँ सर, मुझे आपके पास आना है सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए। तो सर ने बोला तो आ जाओ। तो सर एक मैं पहला बंदा था जो घर से अकेला निकला था। अच्छा। किसी ने बताया नहीं यहाँ जाना है, कहाँ जाना है। जब मैंने बोला पहली बार आया था, तब मैं दिल्ली में पहली बार लुट गया था। अच्छा। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपने रीजन में यानी कि सिक्किम में, गैंगटॉक में आप फर्स्ट सर्टिफाइड कोच ट्रेनर रहे हैं, तो ये बात गलत तो नहीं? यस सर, आई एम द फर्स्ट वन जिसने मैंने सर आई एम द फर्स्ट वन जिसने अभी डिप्लोमा सर्टिफाइड बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कुछ नया करना है, क्योंकि 3 मंथ में खत्म हो गया क्लास सर। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको डिप्लोमा कर दूंगा। अच्छा। तो मैंने पूरा 1 ईयर का डिप्लोमा पंजाब में बैठ के किया, हॉस्टल में बैठ के। ठीक है। उसके बाद 2011 में पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करके घर वापस गया था। अच्छा। वहाँ पर कोई बड़े कोई एथलीट से मिलने का मौका मिला हो आपको, या ट्रेन कराने का उनको मौका मिला हो? यस सर, अभी हर जो कोई हर बॉडी बिल्डिंग
से जुड़ा है। तो जैसे हम लोग रणधीर कुमार हस्तिर, ही इज द भीष्म पितामह ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं हम लोग उनको। तो सर ने सब जितना सीखा उसके बाद सर वहाँ पे जब हम लोग का एक दिन सर ने बोले थे कि सबका सर्टिफिकेशन हो गया था, तो सर ने एक पार्टी जैसे दिया था। बिकॉज वो पार्टी था जैसे मैंने वीरेंद्र सिंह गुमान का पहले IFBB प्रो कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया, तो हम लोग सब लोग वहाँ पे बुलाया था तो डिनर के लिए। तो जैसे वो इंसिडेंट मेरे पास अभी भी याद है, क्योंकि मैं तो सर 5 फीट 4 इंच का हूँ और हम लोग हिल्स में ज़्यादा ऊंचा नहीं होते, इसलिए हम लोग का तो मशीन भी छोटा छोटा साइज होता है। तो सर मैं जैसे गया था दोस्तों के साथ, हम लोग करीब 35 थे ऑल ओवर द इंडिया, हर जगह स्टेज से आए थे। तो सर हम जैसे मैं घुसा दरवाजे पे, एक आदमी खड़ा था पीछे से, इतना लंबा आदमी कोई नहीं देखा जिंदगी में, इतना बड़ा बड़ा दुगड़े सोले पीछे देखा तो उसको मैं तो कौन इतना आदमी बड़ा होगा, जैसे मुड़ के देखा वीरेंद्र सिंह गुमान, तो मैं डर गया सर। ही इज अ प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। यस सर। उसमें सर मैंने बोला तो ठीक है, वीरेंद्र सिंह गुमान का देख लिया सर, उसके बाद फोटो वोटो खिंचाए। एंड वेन जब वीरेंद्र सिंह गुमान ने जब एक स्पीच दिया, छोटा सा एक स्पीच दिया था, तब ही सेड कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो मैं यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हम लोगों का था कि वेजिटेरियन और जैसे प्रोटीन इज वी टू टेक फ्रॉम दिस वन नॉन वेज, करेक्ट। लेकिन गुमान सर जितना प्रोटीन, उनका इतना बॉडी है, तो वो प्रोटीन कैसे कंज्यूम करते हैं, पर बॉडी वेट कितना लेते होंगे प्रोटीन। और सर जो डेयरी प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेजिटेरियन को प्रोटीन इकट्ठा करना। तो वो देख के धन हो गया सर उस टाइम देख के। सो आज आप सर जब हम बात करते हैं प्रेप कोचिंग की, जब कॉन्टेस्ट कोचिंग होती है, तो क्या आप वो पर्सनली वो भी कंडक्ट करते हैं क्या? यस सर। जब पहली बार हर किसी का नशा सा होता था सर, जब पहली बार मैंने सब सर्टिफिकेशन कोर्स करके आया, तो सर कोर्स करने के बाद मैंने सर अभी इतना भी कोर्स आता था वो करता था, तो सर एक जुनून सा बन गया। अभी मुझे सर्टिफिकेट तो हो गया, अभी मुझे कुछ करके दिखाना है। राइट सर। सबसे पहले तो मैंने खुद कंप्लीट किया। अच्छा, आपने खुद भी किया? यस, स्टेज के लिए सर, क्योंकि अगर जब तक आप पानी में गिरोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कितना गहरा है। एब्सोल्युटली सर। तो सर मैंने फिर मैंने वहाँ पे खुद कॉम्पिटिशन किया, एंड मेरा कंप्यूटर कौन था, ही वाज 4 टाइम मिस्टर सिक्किम। अच्छा। मैं उसके साथ लगा। एंड अभी नहीं बोलूंगा सर बात के साथ, अभी मैं अपनी तरफ जितना कोशिश किया, एंड आई गॉट द सिल्वर मेडल। अच्छा। मैं उसी में खुशी हो गया। ठीक है। दैट टाइम उसके बाद मैंने चेंज किया, सर के बोला कि मैंने बहुत कोर्स करने के बाद, तो सर मैंने फिर सोचा कि मुझे कुछ करना है। अभी तो आपका बन गया, तो मैं अभी तैयार करूंगा लड़का लोगों को, एंड आई यूज्ड टू ट्रेन दिस वन गाइस को कि अभी उनको कंपटीशन ये करना है, उसका ये करना है। बट ये नहीं कि मैंने उनसे फीस एक्स्ट्रा लिया, अभी तो किसी से फीस नहीं लेता हूँ सर, एंड दैट्स ऑल फ्री। आप फीस नहीं लेते? नहीं सर। मतलब आप एथलीट्स को प्रो बनाते हैं और उनसे फी चार्ज नहीं सर। आई ओनली यूज्ड टू टेक देम फॉर देयर डाइट्स। अच्छा। एंड जो लगता है चीज उसके लिए सर, बाकी नहीं। अच्छा। नो फीस। गाइस, ये तो बहुत अमेजिंग सी बात है। आई मीन कोई प्रो मेकर जो है आजकल के ज़माने में, आप किसी भी कोच, किसी भी गुरु को अगर कांटेक्ट करेंगे, वो बेयर मिनिमम है 60-70,000 रुपीज़ तो आपसे पर मंथ का चार्ज कर लेंगे। और यहाँ पर सुनील सर कह रहे हैं कि वो सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करते हैं। सो सर, जब आपने अपना फर्स्ट कंपटीशन पार्टिसिपेट किया, खेला, लड़ा, तो क्या आपके अंदर क्या चीज़ का जज्बा था? आई मीन क्या था आपके अंदर? सर एक्चुअली तो सबसे पहले घर वाले ने पैसे ना छोड़ दिया था। अच्छा। इतना दुबला पतला, पहले 42 किलो से मैंने 78 kg का रास्ता तय किया था कलकत्ता में। तो सर उसके बाद कोर्स कंप्लीट किया, अगेन गिर गया 62 में। अच्छा। 82 का हाथ नहीं बंदा, 72 का हाथ बंदा गिर गया। तो घर से सबसे पहले घर ने पहचानना छोड़ दिया था, मतलब तू इतना खा भी नहीं तो मर जाएगा। तो एक जुनून था सर, क्योंकि मुझे क्या करना था, पहले अपने आपको प्रूव करना था कि स्टेज में कैसे होता है। जो बॉडी बिल्डर लोग अभी जो झेलते हैं पीड़ा, जो कंपटीशन फेस में जो उन लोग का अंदर जो दर्द होता है, खुद वो एहसास करना था। जो लोग काम में डाइट में रहते हैं, तो उनका सर वो एक्सपीरियंस गेन करना था, और वो गेन भी किया सर। खुद 3 महीने डाइटिंग में रह के वर्कआउट भी कंटिन्यू भी किया, और अपना सिल्वर मेडल लग भी गया अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद मैंने अपना जो काम शुरू किया कॉन्टेस्ट में, जो लड़का लोग नया आता है उनको प्रेप करने के लिए। फिर अभी एक जुनून सा बन क्या करके सर क्या बोलूँगा कि क्योंकि हम लोग बोला कि छोटा स्टेज है, हमको अभी सोचा कि यहाँ से बाहर निकलना है, तो लड़का लोगों को बाहर निकालने कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो इसीलिए सर एक जुनून सा बन गया कि अब इनको जैसे भी करके कहीं से भी नॉलेज जो मिलता है सर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। राइट। सो सर कितना टाइम हो गया आपको प्रेप कोचिंग करवाते हुए? सर जब से मैंने 2010 से जब डिप्लोमा करके आया, उस वहाँ से अभी तक लगा हुआ सर। तो आज तक आप कितने एथलीट्स तैयार कर चुके होंगे? 17। यस सर। अच्छा। सो उनमें से कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे होंगे? यस सर। और मेरा जो खुद का तैयार हुआ बंदा, एंड जो मेरा जिम में जब आया था लड़का वो, एंड ही वाज आपका 47 किलो था। ओके। एंड एकदम एक्टोमॉर्फिक बॉडी,
और उसको मैंने ट्रेन करा के विद इन 2 ईयर्स के अंदर उसने अपना मिस्टर स्कीम में अपना पहले गोल्ड मेडल मार लिया सर 60 किलो में। एंड आफ्टर दैट उसने फिर मारा अपना ईस्टर्न इंडिया में गोल्ड मेडल। एंड आफ्टर दैट वी टेक हिम टू द मुंबई, जहाँ पे बॉडी पावर एक्सपो लगता है, सबको पता है। एंड ही वाज द फर्स्ट रनर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, उनका क्या नाम है सर? नॉर्वुड छिरिंगभूटिया। ओके, तो सर आप IBBF जज जो बने हैं, नेशनल जज जो बने हैं, ये बनने के पीछे क्या रीजन था? मतलब वो भी आपका शौक था एजुकेशन में या कोई कंपल्सरी रीजन था इसके पीछे? तो सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, जैसे मुझे पहले स्मोकिंग का लत लग गया था, तो जब बॉडी बिल्डिंग घुसा तब वो भी मुझे एडिक्शन से बन गया। एंड जैसे 2010 में मैंने डिप्लोमा किया एंड 2012 में आई कंप्लीट माई पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम दिस वन, दिल्ली से सर। हाँ सर, JFFA से। तो सर जब एक पुणे में कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट हो रहा था सर, एंड हम लोग हिल्स से बहुत कम जज थे। एंड जैसे क्लब एंड आई वॉज द मोस्ट एक्टिव गाई इन द होल दिस वन नो सर। जैसे आपका मेरा ग्रुप में मैं पूरा एक्टिव करता था। तो जो हम लोग का गुरुजी है एंड एवरीवन नोस हिम, सी इज GB गिरी सर, वन ऑफ द इंटरनेशनल जज ऑफ इंडिया, हम लोग गुरुजी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम जज का एग्जामिनेशन बैठ जाओ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो भी उससे हुआ था सर, बोला कि तुम जज के एग्जाम में बैठ जाओ, देखते हैं क्या होता है। मैं बोला ओके सर, मैं बैठ जाऊंगा। मतलब गुरुजी ने कहा और स्टूडेंट ने बात मान ली। यस सर, वेरी नाइस सर। मैंने पुणे में 2012 में भालेवाड़ी स्टेडियम में पहले जज का एग्जाम दिया था एंड उसमें मैं टॉप 5 में पास आउट करके गया विद 97 मार्क्स। वेरी नाइस सर। तो अभी जैसा कि सर NPC चल रहा है ऑल ओवर इंडिया एंड दिल्ली में भी 4 तारीख को होने वाला है, 4 अप्रैल। सो आपके एथलीट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? सर एक्चुअली सर मैंने आपको जैसे मेरा जुनून है सर, मैं हमेशा कुछ तो कुछ देखता रहता हूँ। जैसे आपका ब्लॉग देखता हूँ, आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो सर मैं सब देखता रहता हूँ, तो मुझे पता चला कहीं से कि NPC हो रहा है। एंड सर मैं आपको पता है कि हम लोग का जो स्टेट से हम लोग को ट्रेवलिंग में बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो हम लोग को ज़्यादा एथलीट नहीं ला सकते, क्योंकि नेशनल्स में तो हमको ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में आपका फंड भी मिलता है स्पोर्ट्स से, और ये तो आपका ओपन है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, मैं क्या करता हूँ, जिम में जो अच्छा बंदा है उनको मैं पर्सनली उनको ट्रेन करा के या पर्सनली उनको देख के या पर्सनली उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके, या तो हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं विद इन द जिम। तो उनका जो स्पॉन्सर्स होंगे हम लोग लेके आते हैं। एंड इस टाइम में एक लड़का को लेके आ रहा हूँ एंड ही इज जस्ट आपका 20 years old। अच्छा। एंड अभी वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। ओके। एंड अभी वो मेरा जिम में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, आपकी अपनी खुद की भी जिम है? यस सर, मेरा 2 जिम है, जहाँ पे मैं अपना जो लड़का लोग मेरा जिम में जो क्लाइंट्स है, अगर मैं उनको हर टाइम ग्रुप में अपडेट करता हूँ, किसी का काम चाहिए तो मेरे पास जुड़ जाओ। अच्छा, एज अ पार्ट टाइम जॉब। वेरी नाइस सर। तो सर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है भाई मेरा, तो अभी अच्छा कर रहा है एक्सरसाइज और अच्छा बन रहा है बॉडी। यानी कि आप फ्री में सर लोगों को प्रो भी बना रहे हैं, इसके अलावा उनको जॉब भी दिलवा रहे हैं। सर आप तो एक तरीके से सेंटा क्लॉज हो गए गैंगटॉक के। सर एक्चुअली ये आप फ्री गिफ्ट्स बांट रहे हैं सर उनके लिए। सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, क्योंकि जो मैंने पहले सीखा था, हाँ, जैसे हम लोग कितना ये दुख दर्द करके यहाँ तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि उनको नहीं हो, क्योंकि मैं आपको सर मैं जैसे किसी को सर्टिफिकेशन कोर्स करें तो मैं उनको भी भेजता हूँ बाहर। अच्छा। अगर उनको करना है तो है। भी आपको जैसे मुझे कुछ मिलता है 40% ऑफ 30% ऑफ में मुझे वो उनका कोर्स फ्री में हो जाता है। मतलब आप स्पॉन्सरशिप्स भी ऑफर कर देते हैं उनको। यस सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सो सर हमारे व्यूअर्स में से जो लोग देख रहे हो, तो वो अगर आपसे कोचिंग लेना चाहें या आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं सर वो आपको? एक्चुअली सर मैं क्या करता हूँ सर, अभी तो मैं कोचिंग देना छोड़ दिया, लेकिन अगर उनको कुछ टिप्स चाहिए या कोई हेल्पफुल टिप्स चाहिए, जैसे आपने कल देखी मेरे साथ कौन आया था, तो मैं उनको अगर कोई चाहिए तो उनको मैं जैसे मेरे साथ आप मेरे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हो। आप अपना सर हैंडल जो सोशल मीडियम के हैंडल्स हैं वो हमारे व्यूअर्स को प्लीज बता दीजिए। ओके, मेरा जो फेसबुक पे आईडी है सुनील गुरु का नाम से है, एंड मेरा जो जिम का नाम है आयरन फॉर्म स्विचअप, आप उसमें भी सर्च कर सकते हो। एंड जो मेरा इवन आई हैव अ चैनल वीएल आर फिट, आपको वीएल आर फिट सुनील गुरु में देख सकते हो, आप मुझे जुड़ सकते हो। एंड इंस्टाग्राम हैंडल सुनील गुरु _06। वेरी नाइस सर। सर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जनरली होता क्या है कि जो लोग हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, तो उनको ड्रैग करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये कहीं हमसे कम्पीट करके आगे ना निकल जाएं। सो जैसा कि आपने बताया कि बहुत छोटी जगह है और वहाँ पर इस तरीके से उतना ज़्यादा माहौल नहीं है फिटनेस का, या हाईली एजुकेटेड लोग नहीं रहे, तो आपने इतना सारा सर्टिफिकेशन इकट्ठा कर लिया, तो कभी आपकी तरफ कोई बैकलैश नहीं आया? सर ये तो होता है, लेकिन आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हो, मैंने लिखा भी है वहाँ पे कि इतना दूर चले जाओ किसी का आवाज़ सुनाई नहीं दो। ये मेरा लिखा भी फेसबुक है सर, क्योंकि मुझे मिलता तो है सर, क्योंकि मुझे जब कोर्स किया तो बोलता है कि सुनील का पैसा बहुत ज्यादा हो गया, ये बार बार कोर्स कर रहा है। अच्छा। ये जहाँ भागते जाता है, दिल्ली जाता है 2-3 दिन रहता है, एक कोर्स सर्टिफिकेट लेके आ जाता है।
लेकिन सर जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता मैं घर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, ठीक है। क्योंकि सर आपको पता है बाहर कैसा होता है, और हम लोग एक बार घर से निकलने के बाद सब अपने ऊपर होता है सर। तो सर एक नशा सा बन गया था। फिर सर आप एज ए फिटनेस से जुड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया आपने, तो एक जुनून सा बन जाता है, अभी ये भी करूंगा वो भी करूंगा। मतलब आप सब कर लेना चाहते हैं। यस सर। सर मेरे को एक बात और बहुत फनी सी आपके बारे में पता लगी है कि आप जिम को खरीदने से लेकर के असेंबल करने से लेकर के चलाने से लेकर के डिसमेंटल तक कर सकते हैं, ये भी सच है क्या? यस सर। एक्चुअली क्या होता है सर, मैंने आपको बोला कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, इसमें मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बता देता हूँ। जब मैंने पहले जिम जुड़ा था तो पहले जिम लगाया था 2006 में 14 अगस्त। तो सर जहाँ पे मैंने सामान लिया था वो नियर बाई कोलकाता से लिया था। तो वहाँ से 3-4 बंदा आया था जिम फिटिंग करने के लिए, हमको बहुत पता नहीं था मशीन कैसा होता है क्या होता है, चला तो था सर, लेकिन सर फिटिंग करने आया सर। तो अगर अभी सोचता हूँ तो 2 दिन का काम था, हाँ। ज़्यादा में 2 डेज में वो खत्म हो जाता। उन्होंने वो लगा दिया फिटिंग करने में मिनिमम 1 वीक। ओके 1 वीक तो लगाया सर, उसने देर से कर दिया प्लस उनके ऊपर से जो होटल का चार्ज था मेरा उन लोग का दिन का तो सर इसमें इतना हो गया कि मेरा दिमाग हिल गया। मोर देन 17,000 आई पेड फॉर द होटल्स एंड वो लोग जो खाया पिया। एंड सबसे बढ़िया बात क्या होता है सर, सबको अच्छा बता दूं, देयर इज ओनली 2 स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पे दारू और सिगरेट में टैक्स कोई नहीं है, एंड दैट्स ओनली गोवा एंड सिक्किम में। तो उन लोगों ने दारू भी इतना पिया कि अब बिल में एडजस्ट कर दिया दारू वारू। तो सर उसके बाद मुझे खुद सीखना पड़ा कि फिटिंग कैसे करते हैं। ओह माय गॉडनेस। अच्छा इसलिए आपने इस चीज खुद को सीखा सर। सीखना शुरू कर दिया। अभी भी सर कुछ बुलाते हो तो जैसे आपको कोई सामान कुछ टूट पड़ जाता है तो हम लोग को सर मेंटेनेंस के लिए बुलाना पड़ता है, तो वी हैव टू पे देम, जैसे आपको फेयर देना पड़ता है एंड वी होटल का बिल देना पड़ता है एंड पर डे दे चार्ज 1000 रुपीज आने के लिए खाली। राइट। तो इसलिए सर खुद सीखना पड़ता है। सो सर हमारे व्यूअर्स में से जितनी भी यंगर जनरेशन है या जिन लोगों ने आज तक कभी स्पोर्ट्स को ज्वाइन, किसी भी स्पोर्ट को ज्वाइन नहीं किया और वो फिटनेस में आना चाहते हैं, तो आपका ट्रू मैसेज सर उनके लिए क्या होगा, क्या करना, कैसे उनको स्टार्ट करना सर चाहिए? एक्चुअली सर आपको सबको पता है कि एक्चुअली मेरा हॉबी था कि मुझे पायलट बनना था। अच्छा दैट्स माय हॉबी, मुझे पायलट बनना था। लेकिन अभी डेस्टिनेशन किसी को पता नहीं कि आप कहाँ बनोगे, लेकिन मैंने तो ये वे चूज कर दिया। तो फिटनेस इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि आप इनमें कभी भूखे नहीं मरोगे। ठीक है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इंडिया का हर कोई जगह या तो आप बाहर जाकर भी काम कर सकते हो। लेकिन मैंने तो सर ऐसा प्रोफेशन चूज कर दिया कि ये जैसे हम लोगों को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। राइट। हम लोग का काम बोलता है। और मैं जितना भी यंगर जनरेशन बोलता हूँ कि ये नहीं कि आप जिस फील्ड में उसी फील्ड से जुड़े रहो, फिटनेस सबके लिए बढ़िया है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग सबको करना चाहिए। इवन जैसे सर आपने बोले हम लोग का स्टेट में तो उतना क्रेज नहीं था, हम लोग अभी भी कितना बोलते कि एक्सरसाइज करना छोड़ दो मत करो। लेकिन जब मैं दिल्ली आके 1 साल काम किया था मुझे पता चला कि यहाँ पे किसी न किसी का जैसे फोर फादर्स एंसेस्टर जुड़ा हुआ है किसी न किसी फील्ड से, कोई कुश्ती से कोई स्पोर्ट्स से। तो सर यहाँ पे क्रेज बहुत ज़्यादा है जी। सर मैं ये बोलता हूँ कि आप फिटनेस को अपनाओ, चाहे आप इसको हॉबी मत बनाओ लेकिन इसको प्रोफेशन मत बनाओ, लेकिन फिटनेस करो। आपको 24 घंटे में 1 घंटा निकालना है खाली जिम के लिए। चाहे आप जिम करो, ये नहीं कि आप जिम करो, आप बैडमिंटन करो, आप जो भी स्पोर्ट्स करो, फिटनेस को वो आपको फिटनेस कोई भी एक्टिविटी। यस सर। अगर जिम आते तो और बढ़िया रहेगा। राइट। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जिम में जाने से फीस बढ़ जाता है, ये वो। मैं सबको ये देता हूँ संदेश की सर हमेशा कि आपका जो फीस लगता है मिनिमम 1000 रुपीज या 2000 रुपीज, लेकिन अगर आपको पीछे आप एक बीमार पड़ जाओगे तो उससे भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। करेक्ट सर, करेक्ट। सो गाइज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सुनील सर ने कि अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे तो ही हम लॉन्ग लास्टिंग चल पाएंगे। अदरवाइज तो बहुत सारे जरिए हैं अपने आप को बीमार करने के और दवाइयों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने के। एम आई राइट सर? यस सर। सो ये थे आज के हमारे सीनियर मोस्ट एथलीट एंड प्लस IFBBF के नेशनल कोच मिस्टर सुनील गोरंग। इसके अलावा अगर आपके पास में इनसे रिलेटेड या इस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे ड्रॉप बॉक्स में लिखिए। आई एम श्योर सुनील सर उसका हैप्पीली ग्लैडली आंसर जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सर। और सर आपने जैसे इतना दूर से एक्चुअली आपसे मिलने भी आया था, मैं आपको ब्लॉग देखता हूँ क्योंकि हम लोग का तो अभी आपको बता दूं कि हम लोग का तो इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं है जी। क्योंकि आप कभी घूमने आ जाओगे किसी को पता होगा, क्योंकि दिल्ली से भी बहुत बंदे आते हैं सिक्किम घूमने के लिए। एक सिक्किम में छोटा सा जगह है एंड इट्स प्योरली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया एंड इतना शांति है वहाँ पे। एंड मैंने आपको बोला कि कभी कभी हम लोग माइनस में चले जाते हैं डिग्री में। करेक्ट। तो इतना गर्मी हम लोग सहन नहीं कर पाते जी। तो यहाँ से जाने आने में भी पूरा 24 घंटा लगता है जाने में। तो सर मैं इतना बोलता कि आपको थ्रू जाएगा थ्रू जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए एंड
हम लोग इंडिया में इतना यंग जनरेशन जो आ रही है, तो अभी फिटनेस का इतना बड़ा बन गया है कि यही बोलता हूँ, जैसे सर ने सबको आपको फिटनेस को प्रमोट करने की इतना बड़ा आपने बीड़ा उठाया है, तो हम लोग का फर्स्ट बनता है कि सर को हेल्प करे, थैंक यू सर। है ना सर। जैसे हम लोग यंग जनरेशन है, आपको हेल्प करे, जैसे आपसे भी कुछ टिप्स ले, जैसे लेना सर, क्योंकि सर ज्ञान किसी के पास इतना भंडार नहीं होता है जी। कि बांटने से बढ़ता भी है और फैलाने से वो भी जाता है जी सर। जी 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 जी। तो ये बोलना था सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद बोलना थैंक यू चाहता सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।